हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए ना जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं वो लेके आइए और उसका एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। ठीक है, तो बेटा मैं आज के वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँ जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं सिद्ध करने वाले। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस का बेसिक एक नियम है, उसी को फॉलो करोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो तो है ही है, साथ ही साथ बेटा थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आता है ना वो भी आपसे हो जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ है प्रैक्टिस और रिवीजन, वो भी ज़रूरी है। देखिए मैं क्वेश्चन तो लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। नंबर 1, 3 सूत्र आपके पास हैं, 3 सर्वसमीका है। पहला सर्वसमीका क्या है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये जानते हैं आप। दूसरा सूत्र आपके पास क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा आपके पास? सेक स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है। और तीसरी सर्वसमीका आपके पास क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 सर्वसमीका है। ठीक, क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है? जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे क्या चीज़ है सबसे पहले देखना है, क्या कोई सर्वसमीका लग रही है? क्या कोई सर्वसमीका लग रही है? अगर हाँ तो लगाओ, अब नहीं लग रही है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है? स्टेप नंबर 2 में आपको करना होगा साइन। अगर कोई भी सर्वसमीका नहीं लग रहा है तो आपको साइन कॉस में बदलना, साइन कॉस में बदलो। हमेशा याद रखिएगा हमें क्या करना है बेटा? साइन कॉस में बदलना है। कैसे बदलोगे? जैसे अगर सेक लिखा हुआ है तो सेक को में हम लिखते हैं 1/cos। अगर लिखा हुआ है कॉसेक तो कॉसेक क्या होता है बेटा? 1/sin। अगर लिखा हुआ है टेन थीटा तो टेन की जगह पर हम लिखेंगे sin/cos। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कॉट थीटा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे cos/sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बदलेंगे और उसके बाद हल करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये बेसिक सा नियम है, मैं हर बार यही बोलता हूँ। ठीक है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। और उसके बाद आता है बेटा आपकी प्रैक्टिस। आपने कितना प्रैक्टिस किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आपने किए हैं, वो चीज़ भी मैटर करती है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपके समक्ष जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं हर एक क्वेश्चन देखो पूछा गया है, कब कब पूछा गया सब लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये भी एक सर्वसमीका है। ठीक है, तभी तो सिद्ध किया हुआ लिखा हुआ है। अब इसको सिद्ध करना है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में जैसे लिखना है ना वैसे मैं लिखवाता हूँ। यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष क्या है एक बार लिख लेते हैं, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ये चीज़ है, हमें सिद्ध करके ये लाना है। ओके, क्या कोई सर्वसमीका लग रही है? जो मैंने अभी आपको बताया था नहीं लग रही। अगर सर्वसमीका नहीं लग रही तो दूसरा नियम क्या कहता है कि फलन को साइन कॉस में बदलो। कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, बिल्कुल। और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? लॉसपा लेना है। इसकी गुणा कर दो, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ, बेसिक सा नियम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आप जानते हैं बच्चों, आप क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। अब इसके जगह पे मान रखेंगे आगे, इसके जगह पे आ गया 1 और इसके बट्टे में क्या है? साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। बताइए बच्चों, यहाँ तक आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो जो चीज़ लानी है प्रूफ में उस पर भी हमारी बराबर नज़र बनी हुई होनी चाहिए। अब क्या करना है बेटा? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को ऊपर गुणे में कितनी बार लिखो फर्क नहीं पड़ता, 1 गुणा 1 1 ही होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टे साइन थीटा गुणा 1 बट्टे कॉस थीटा। ठीक, 1 बट्टा साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। 1 बट्टा साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा।
और 1/cos क्या होता है, sec थीटा। आपको तो यही सिद्ध करना था, है कि नहीं, यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था। तो बेसिकली मेन चीज क्या है बेटा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के बाएं पक्ष में लेना है। बाएं पक्ष लेने के बाद कोई सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। उसके बाद उसको हल करो, हल करने के बाद आपको जो आंसर आना है ना वो आ ही जाता है 99%। ठीक है, और यही प्रोसेस हम करते रहेंगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, आपका दिमाग उतना खुलेगा और थोड़ा सोचने की क्षमता और बढ़ेगी, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सिद्ध करना है कि इसको हल करके ये लाना है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर वही काम करना है, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लेंगे तो बायां पक्ष क्या है बेटा, 1 + tan स्क्वायर है, ले लिया। नीचे क्या है, 1 + cot स्क्वायर है, ये भी ले लिया। अब देखिए बेटा, सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए, लगाया। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर है। सर्वसमीकरण लग रही थी तो मैंने लगा दी। ठीक है, क्या मुझे मेरा आंसर मिल गया, नहीं मिला। अब सर्वसमीकरण भी हमने लगा दी। अब उसके बाद भी अगर आंसर नहीं मिला है तो फिर से हमें क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है। बदलो, देखो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, ए है स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। कॉसेक को हम लिखते हैं 1/sin। ठीक है बेटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, कॉस का वर्ग क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक, तो देखो बेटा, साइन स्क्वायर कम साइन स्क्वायर है, बट्टे में कॉस स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन बट्टा कॉस, टोटल का लगा देंगे स्क्वायर। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10 ऊपर यहाँ स्क्वायर है तो इसे लिख देंगे 10 स्क्वायर ए। आंसर, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको प्रूफ करना था। 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए, इसको हल करके ये लाना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। अब बायां पक्ष ले लेंगे तो यहाँ लिख देंगे sec a + tan a। ठीक है, स्क्वायर। ओके, जो सिद्ध करना उस पर हमारी बराबर नज़र बनी हुई होनी चाहिए। अब देखो बेटा, कोई सर्वसमीकरण लग रही है क्या इधर, नहीं लग रही, तो इसको खोल दीजिए। sec को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, बिल्कुल। tan को लिख सकता हूँ मैं sin/cos, बिल्कुल। एंगल हमारा यहाँ ए है, ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके में बट्टे में और इसके बट्टे में सेम है, लॉस ऑफ पास सेम आ जाएगा। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। जब दोनों के बट्टे में सेम है तो ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। ऊपर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में। ठीक है, तो ये आ गया 1 + sin a, 2 बार गुणे में, और ये हो गया cos स्क्वायर a। ठीक, प्रूफ में देखिए, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है। ऊपर तो चलो साइन का डमा रहा है, नीचे कॉस आ रहा है, तो मुझे कॉस तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साइन। तो कॉस का मान साइन के पदों में सोचना है। आप लिखेंगे, आपको पता है कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर ए, होता है ना। इस मान को हम उठाकर यहाँ रख देंगे, फिर आगे हल करेंगे। तो देखो बेटा, आगे हल कर रहे हैं हम यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो इसको तो वैसे का वैसे लिख दिया, 1 + sin है, नीचे आ गया 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक, 1 - sin स्क्वायर है, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के लिए
क्योंकि ये किस रूप में है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस के बी। यही होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। अब खोल दीजिए, यहाँ से देखिए ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन ए। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, कितना, क्या मतलब होता है 2 बार गुणे में, बिल्कुल। नीचे खुल जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर साइन है। ऊपर नीचे गुणा भाग में कटा, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन है, नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन है। यही आपको प्रूफ करना था, आ रहा है जस्ट। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे हम पहुंच चुके हैं। बायां पक्ष लेके चले थे, दाएं पक्ष पे हम पहुंच गए, और यही हमें सिद्ध करना था। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है, और हर क्वेश्चन इसी तरीके से ही हल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आध क्वेश्चन थोड़े से हटके मिल जाते हैं, उनको आपको सोचना पड़ता है, और वो सोचोगे कैसे, देखो ये थिंकिंग पावर कैसे बनेगी, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपकी थिंकिंग पावर ऑटोमेटिकली चलने लगती है। अब ये क्वेश्चन है देखो, और ये सिद्ध करना है हमें। बायां पक्ष देख लो, ये बायां पक्ष है, इसमें ध्यान से देखिए, बायां पक्ष हल करके मुझे दायां पक्ष लाना है। क्या कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही। सर्वसमीका नहीं लगती है तो साइन कॉस में बदलना पड़ता है, ऑलरेडी फंक्शन साइन में है, साइन कॉस में है। अब बस इसको लॉसपा लेके हल करो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम लॉसपा ले लेंगे। लॉसपा आ जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है, और इसकी गुणा इसके साथ वही आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। कोई दिक्कत, देखो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा घटा, एक और एक ऊपर क्या आ गया 2। नीचे किस रूप में है, ये किस रूप में बेटा, ये है a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जिसका सूत्र अभी मैंने बताया था क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर तो चलो 2 है, यहाँ 1 है, और आपको पता है बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और आप ये जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रख देंगे, बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1 के बट्टे में कॉस थीटा का वर्ग लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 1 का वर्ग 1 होता है, कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब इससे क्या होगा, 2 1 बट्टे कॉस क्या होता है सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लगा देंगे, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 एग्जाम में, ठीक है। देखिए आपको रूम में थोड़ा बहुत धुआं धुआं लग रहा होगा, क्योंकि अभी माता का पूजा हुआ है ना, तो आरती चढ़ाई थी, तो धूप बत्ती लगाने पर ना रूम पे फैल गया है, तो इससे भी पॉजिटिव वाइब आती है, ठीक है। चलिए अब इसको हल करके ये लाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। बायां पक्ष क्या है बेटा, यहाँ पर है 10 की पावर 4a और 10 स्क्वायर a। अगर आप ध्यान से देखें इस तरफ सारा 10 में है, और आंसर लाना है मुझे सेक में, ठीक है, आंसर लाना है मुझे सेक में। चलो क्या कुछ सर्विस में लग रही है, नहीं लग रही है, तो 10 स्क्वायर देखो वनिष्ठ है कम से कम, ठीक है। 10 स्क्वायर का भागा कम से कम चला जाएगा, देखो 4 भाग, पावर में 4 है, 2 बाहर निकाल दिया तो 10 की पावर 2 बचेगा, और ये पूरा बाहर आ गया तो 1। आप जानते हैं बेटा, क्या जानते हो आप, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको आंसर सेक में लाना है 10 को बदलकर, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। इधर क्या है हमारे पास 10 स्क्वायर है,
और इसकी जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब 10 को बदलो सेक के पदों में, क्योंकि आंसर तो तुम्हें सेक में लाना है। तो देखो 10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि 10 स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर -1, बाहर से क्या गुणे में सेक स्क्वायर ए, गुणा करो सेक स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर, सेक की घात 4a माइनस सेक स्क्वायर एक कम सेक स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए आप आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, इसको हमें हल करना है। सो ऐसे क्वेश्चनों की एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए सेम चीज़ है ऊपर नीचे, ठीक है, और अंडर रूट में लगा है, सेम चीज़ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना ऊपर सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, तो परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है बेटा। बायां पक्ष ले लिया हमने, ये बायां पक्ष है, यहाँ लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण। क्या करना होता है, परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ अब बचपन से पढ़ते हुए बिहार में होगी। क्या होता है परिमेयकरण, देखो यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बेटा, इसके विपरीत चिन्ह से, सिर्फ यहाँ 1 या प्लस है तो माइनस लग जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ये होता है परिमेयकरण। इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुणा भाग कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। अब आप देखें ये चीज़ ऊपर 2 बार है अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग। और ये चीज़ किस रूप में है, a प्लस बी, a माइनस बी, इस रूप में है। यानी कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, ठीक है। आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये तो है 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वर्ग, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे साइन स्क्वायर, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अंडर रूट लगा है। अंडर रूट का मतलब होता है जितनी भी घात अंदर है बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी। अगर 4 है तो बाहर आके 2 हो जाएगी, 3 है अंदर बाहर आके 1.5 हो जाएगी। यहाँ पे 2 है तो बाहर आके 1 हो जाएगी, ठीक है। घात 1 वैसे जनरली लिखी नहीं जाती, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें क्या करना है, अलग अलग बट्टे में लेना है। एक के बट्टे में कॉस थीटा और कॉस के बट्टे में साइन थीटा, इसके बट्टे में भी ले लिया और इसके बट्टे में भी ले लिया। एक बट्टे कॉस क्या होता है, एक बट्टे कॉस होता है, कॉस है या साइन है यार, कॉस क्यों लिख दिया मैंने। एक के बट्टे में देखो, एक के बट्टे में साइन है ना, ठीक है। एक बट्टे साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यही तो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड, ठीक है। एक बट्टा साइन, साइन बट्टा कॉस, एक बट्टा कॉस क्या होता है, ये याद कर लेना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मत सोचना कि याद नहीं करूँगा तो काम चल जाएगा। हो गया आराम से। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम में,
तो ये भी हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन है, थोड़े हटके प्रॉब्लम भी मैंने लिए हैं क्योंकि ये आपके दिमाग को खोल देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इसको सॉल्व करके मुझे tan स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा लाना है। tan स्क्वायर थीटा कब आता है? जब साइन बट्टा कॉस का पावर हो, अगर साइन कॉस में लाओगे तो। इसमें क्या करना है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन लिए जिसमें थोड़ा मुझे भी टाइम लगा। इसमें आप अगर करोगे तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाए, बट मुझे भी टाइम लगा, लेकिन हो गया। और ये टाइम थोड़ा लेता है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते रहोगे ना तो हो जाता है। देखो आपका दिमाग खुद बोलेगा। मैंने बाएं पक्ष लिया, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे tan स्क्वायर चाहिए ऊपर, मुझे 1 नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे माइनस के 1 दिख रहा है, दिक्कत डालेगा ये, ठीक है। ओके, फिर यहाँ क्या है, tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ माइनस के 1 है। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो आपका आंसर आने वाला है। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कटा, यहाँ से क्या है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा tan स्क्वायर थीटा, और बट्टे में टोटल के साइन स्क्वायर थीटा। आपका आंसर जस्ट आने वाला है। ऐसा है क्या? देखो अलग अलग बट्टे ले लेंगे। साइन स्क्वायर के बट्टे में साइन स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर के बट्टे में साइन स्क्वायर, अलग अलग बट्टे ले लिया, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमें tan स्क्वायर थीटा लाना है। tan स्क्वायर थीटा तो दूर दूर तक वैसे दिख नहीं रहा, कट के ये 1 आ जाएगा, माइनस के 1 आया, ठीक। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा क्या बटा था, माइनस के 1 बचा। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ tan स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और n2 में यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, -1, यहाँ से बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और यहाँ स्क्वायर लगाए तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको थोड़ा ढंग से लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये माइनस के 1 है। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीक है। tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 एक सर्वसमीक है, इसका मान tan स्क्वायर के बराबर होता है। आ गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया, है कि नहीं? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी करना ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो हमसे हो जाए। एनसीईआरटी के तो हम कर ही रहे हैं, कुछ बाहर के भी ट्राई करो। और इसके बाद वाले वीडियो में कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर अलग है। वहाँ पर उस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके जगह पर ये उपयोग करो और फिर हल करो, यहाँ नहीं बोला गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में वहाँ पर होगा, साइन कॉस में करके है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है और इसमें आपको सोचना पड़ेगा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अच्छा जी, सेक है, tan है, आपको पता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों, वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। मैं 1 की जगह पे ये मान रख सकता हूँ, है ना, 1 की जगह पे ये मान रख सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं तो यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो या तो ऊपर रखना या नीचे रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमें ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। देखना, क्योंकि अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ना, इसको थोड़ा सा देखो, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा
और साइन बट्टा कॉस टेन थीटा। तो बट्टे में कुछ नहीं है मतलब एक है, तो मतलब जब बट्टे में कुछ नहीं है तो ऊपर में रखना है और नीचे वाले में लाना है। अगर नीचे वाले में बट्टे में कुछ चाहिए तो नीचे वाले में रखना होता, दोनों जगह नहीं रखना है, एक में एक ही जगह रखना है। ठीक, सो देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहले तो बायां पक्ष लिख लेता हूँ ना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस के 1 और यहाँ है टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के 1। ठीक है, अब एक में हमें मान रखना है ऊपर वाले में। ठीक है, मान रखते हैं वन की जगह पे मान रखना है हमें, क्या रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे जो है ना बच्चों उसको कुछ छेड़ना ही नहीं है, उसको वैसे का वैसे रखना है हमेशा, इससे इसको छेड़ना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। देखना अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये किस रूप में है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में है, तो इसे मैं खोल के लिख सकता हूँ ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के रूप में, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो देखो बेटा ये चीज़ तो वैसे की वैसी ही है। ठीक, और इसको थोड़ा खोल के लिखेंगे सेक थीटा ए प्लस बी गुणा ए माइनस के बी। ये एक ए की जगह पे सेक थीटा है, बी की जगह पे टेन थीटा है। बट्टे में जो है उसे वैसे का वैसे रखेंगे। बताइए यहाँ तक सबको आ गया होगा, कोई डाउट तो होगा ही नहीं यहाँ तक किसी को, आई एम श्योर। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए बच्चों अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो वैसे होने वाला है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर से उभयनिष्ठ है और हमें वैसे बेसिकली ये लाना है आंसर, ये तो इसके बराबर है और यही प्रूफ में भी चाहिए। तो उभयनिष्ठ हमारा आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है बेटा, उभयनिष्ठ। अब ये जब पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, है ना, माइनस ये पूरा बाहर आ गया गुणा में, तो अंदर क्या बचा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, और बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे लिखो, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के 1। ओके, चलिए ये तो चलो सेक थीटा और टेन थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस के सेक थीटा माइनस गुणा माइनस प्लस टेन थीटा, नीचे क्या है देखो बेटा, प्लस का 1 है माइनस के सेक थीटा है और ये प्लस का टेन थीटा, आगे सही से अरेंजमेंट कर दिया। ऊपर नीचे सेम है, कट के 1 आ जाएगा, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। देखो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस थीटा और टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस, लिख सकता हूँ। देखो बच्चों दोनों के लॉसपा में कॉस से सेम है, जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है, यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में 15 में 17 में 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, हैं? इसको करना है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, बट ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ दोनों तरफ हल कीजिए, बट यहाँ नहीं लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, दोनों को साथ में लेके करना है। अच्छा ये कैसे पता चला कि हमें दोनों को लेके ही करना पड़ेगा, देखो अगर तुम इस वाले पोर्शन को लेके ये हल करना चाहो तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखो स्टार्ट में कहाँ से करूँगा, बाएं पक्ष से करूँगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि अब बाएं पक्ष को लेके दाएं पक्ष में ला सकता हूँ, पहले ये कोशिश में करता हूँ। देखो बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष सेक को हम लिखेंगे क्योंकि कोई सर्वश्रेणी का नहीं लग रही तो साइन को से बदलना है, सेक को बदल देंगे 1 बट्टा कॉस और ये है 1 बट्टा कॉस सेक के जगह पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। ठीक, लॉसपा क्या आ जाएगा, देखो कॉस 1 कम कॉस, कॉस 1 कम कॉस, 1 1 कम 1,
बेटा वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना बंद हो गए, पता ही नहीं चला। देखो बच्चों, इसको हमने चेंज किया था, ठीक है। सेक को लिखा 1/cos और इसको भी लिखा 1/cos नीचे। इसके बट्टे में कुछ देख लिया, यहाँ लॉस ऑफ आ जाए cos 1 कम cos, इसके गुणा इसके साथ प्लस इसके गुणा इसके साथ, cos 1 कम cos, 1 कम 1, नीचे 1/cos है। cos से cos कटा, ऊपर बचा ये, इसके बट्टे बचा ये। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, यही आ जाता है ऊपर जो होता है। अब cos a + 1 आया है, हमें लाना ये था, क्या आया? नहीं आया। अब इसी वजह से हमें दाएं पक्ष को भी हल करना पड़ेगा और हम वहाँ पर रुक जाएंगे जहाँ पर मुझे दोनों चीज़ बराबर दिख रही होगी और वहीं पे बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये लॉजिक लगेगा, इसीलिए साथ साथ हल करना है। देखो cos में sin स्क्वायर दिख रहा है आपको, हाँ sin स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर, सर्वसमी का। नीचे क्या है बेटा? 1 - cos a। अगर आप ध्यान से देखें ये क्या है बच्चों? a स्क्वायर - b स्क्वायर है ना। अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए हमने और इसे मैं लिख सकता हूँ a + b गुणा a - b। ये किस रूप में है? ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर के रूप में। तो क्या होता है बेटा? a + b गुणा a - b। इस सूत्र से हमने लगा दिया, ठीक। बट्टे में क्या है? 1 - cos है, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? 1 + cos a। इधर भी 1 + cos है, इधर भी 1 + cos आया था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। आई थिंक इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीकों से हम कर सकते हैं, करके देखते हैं। पहला तरीका जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, देखिए sec थीटा -1 sec थीटा +1 सेम चीज है, प्लस माइनस का खेल है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना बट्टे में, तो आपको क्या करना है? परिमेयकरण, ठीक है। क्या करना है? परिमेयकरण दोनों में करके देखते हैं। कुछ फायदा मिलेगा, करके देखते हैं। फायदा मिले नुकसान मिले पता चल जाएगा। tan थीटा ऊपर आ जाएगा sec थीटा, -1 की जगह +1 हो जाएगा। परिमेयकरण कर रहे हैं, sec थीटा -1 ऑलरेडी था, यहाँ आ जाएगा sec थीटा +1, प्लस का चिन्ह यहाँ पर है। tan थीटा प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा sec थीटा -1 और यहाँ है sec थीटा +1 गुणे में लग जाएगा sec थीटा -1। क्या किया हमने? परिमेयकरण किया, इसका भी और इसका भी। कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर गुणा हो जाएगी, गुणा हो जाएगा tan थीटा sec थीटा, ठीक है, माइनस में tan थीटा, फिर गुणा करोगे प्लस में tan थीटा sec थीटा माइनस का tan थीटा। और बट्टे में दोनों का सेम ही है, sec थीटा। देखो बट्टे में दोनों का सेम है ना, जब सेम है तो ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। लिख दिया मैंने वैसे का वैसे हल करके डायरेक्ट। और यहाँ पर देखो क्या है, सेम चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। क्यों? ये मैंने क्यों लिखा? ये किस रूप में है? a - b गुणा a + b। तो ये क्या होता है सूत्र? a स्क्वायर -b स्क्वायर, दोनों सेम टू सेम है ना, इसको डायरेक्ट लिख दिया हमने। माइनस का tan थीटा प्लस का tan थीटा कैंसिल। अब देखो बच्चों, ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा sec थीटा। हाँ, बट्टे में क्या है? sec स्क्वायर थीटा -1। ये तो tan थीटा होता है। 10 से 10 कैंसिल, तो ये तो आ रहा है 2 sec थीटा। 2 sec थीटा आएगा आंसर। उसमें cosec क्यों लिखा है फिर?
कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने? सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, बिल्कुल सही किया हमने। यहाँ पर बेटा मिस्टेक है, यहाँ कॉसेक नहीं होगा, यहाँ पर सेक होगा, ठीक है, पीपीटी पे मिस्टेक होगा, ये होगा, हाँ यही होगा, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में 2013 में, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बच्चों कैसे होगा। सबसे पहले आप बायां पक्ष ले लेंगे, ये आपका बायां पक्ष है, इसको हल करके 2 लाना है। देखो 1 कोई सर्वसीमिका नहीं लग रही है, साइन को सुपद लेंगे, 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बट्टे कॉस ए, और सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस ए, ठीक। गुणे में वही चीज, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस बट्टा साइन, और कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 बट्टा साइन, ठीक। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ठीक। अब देखो बच्चों लॉस ऑफ आ जाएगा इधर से कॉस, कॉस 1 कम कॉस, प्लस कॉस से कॉस में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस 1, ठीक। यही काम इधर भी हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, साइन 1 कम साइन, जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, कॉस ए माइनस के 1। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें ये चीज और ये चीज सेम है, और ये चीज और ये चीज सेम है, किस रूप में है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो यहां से हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे कॉस गुणा साइन, ठीक। अब इसको हम खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलते हैं आगे, आगे क्या हो जाएगा देखो बच्चों, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 कॉस ए गुणा साइन ए, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, नीचे क्या है कॉस ए गुणा साइन ए। आप एक सर्वसमीका जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, प्लस का 1, ये हो गया 2 कॉस ए गुणा साइन ए माइनस का 1 बट्टे में है कॉस ए गुणा साइन ए, ठीक। देखो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कटा, क्या बचा, यहाँ से बचा 2 कॉस ए साइन ए बट्टे में कॉस ए साइन ए, साइन ए से साइन ए कटा, कॉस से कॉस कटा, कितना बचा 2। ये हमारा आंसर आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी आप करके आए हो, याद आ रहा है, देखिए देखो 2018 में पूछा गया तो 13 में पूछा गया, तो इसमें भी वही काम करना है जैसे अभी करके आए थे, ठीक है। सेम चीज़ है, अंडर रूट के अंदर है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो क्या करना है बेटा, परिमेयकरण, परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ से 1 माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, 1 प्लस साइन से क्या कर देंगे गुणा भाग, ऊपर नीचे बाएं पक्ष में, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, ऊपर सेम चीज़ 2 बार है तो 2 बार है तो 2 बार गुणे में लग जाएगा। यहाँ क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किस रूप में, नीचे में ए माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो नीचे लग जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का वर्ग, और 1 का वर्ग 1 होता है, साइन स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस साइन है इसका वर्ग, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी, यहाँ लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर है,
ठीक, अब अंडर रूट से बाहर आएगा, घात 1 हो जाएगी, 2 की घात 1, इसकी घात 2 थी, बाहर आके 1 हो जाएगी, इसकी घात 2 थी, बाहर आके 1 हो जाएगी। अलग अलग बट्टे ले लेंगे, 1 बट्टे कॉस, साइन के बट्टे में कॉस। ठीक, 1 बट्टे कॉस क्या होता है, सेक ए, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन ए। यही आपको प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन फिर से बेटा रिपीट हो गया है ना, ये जस्ट अभी हम करके आए हैं, ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो वर्ग है ये लाना है। अभी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था, उसमें साइन लाना था और इसमें कॉस लाना है। लॉजिक वही है, बायां पक्ष लोगे, कॉसेक को हम लिखेंगे, साइन कॉस बदलना है। कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है, बाएं पक्ष लेंगे, सर्वसमीका नहीं लग रही है, साइन कॉस में बदलना है। तो कॉसेक को लिखते हैं हम 1 बट्टा साइन, और कॉट को लिखते हैं हम 1 कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इसके बट्टे में साइन, इसके बट्टे में साइन, लॉस ऑफ साइन आ जाएगा। जब नीचे सेम रहता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब है ऊपर अलग अलग स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। देखो ऊपर नीचे दोनों में कॉस चाहिए, ऊपर तो कॉस आ रहा है, नीचे कॉस नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे कॉस नहीं आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका तो वर्ग है, और साइन स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसकी जगह पे हम ये मान रख सकते हैं, सर्वसमीका है। और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में बन गया, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस के बी। तो देखो बच्चों इसके आगे हल क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में, और इसकी जगह पे क्या आ गया बेटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, ऊपर नीचे गुणे भाग में सेम टू सेम कटा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक, आराम से बन गया। कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हल करके आपको ये लाना है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, लॉजिक वही है, बायां पक्ष लेते हैं, ये हमारा बायां पक्ष है, इसको लेना है, हल करके वो लाना है। क्या कोई सर्वसमीका लग रही है बाएं पक्ष में, नहीं लग रही, सर्वसमीका नहीं लग रही, साइन कॉस से बदलो। तो कॉसेक को हम लिखते हैं 1 बट्टा साइन, 1 के बट्टे में साइन आ गया ए, और यहाँ है साइन। ठीक है, फिर गुणे में सेक को हम लिखते हैं 1 बट्टे कॉस, और यहाँ पर कॉस है। ठीक, देखो बच्चों इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। लॉस ऑफ कॉस, साइन 1 कम साइन, इसके गुणा इसके साथ है ना, तो 1 1 कम 1, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर है। यहाँ पे भी वही आ जाएगा, कॉस 1 कम कॉस, 1 1 कम 1, कॉस गुणा कॉस, कॉस की घात 2। देखो बेटा ये क्या है, सर्वसमीका है, ये क्या है, सर्वसमीका है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर है, बट्टे में क्या है, साइन है। 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर है, बट्टे में क्या है, कॉस। ठीक, देखो इसकी घात 1, इसकी घात 2, तो एक घात कम हो गई, इसकी घात 1, इसकी घात 1 कम हो जाएगी, तो बचा क्या, कॉस है गुणा साइन है, ये चीज़ बची। लेकिन हमें ये नहीं लाना है। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, शानदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 1 लिख सकता हूँ। इसके आगे क्या होगा, देखो बेटा ऊपर क्या है हमारे पास, कॉस ए गुणा साइन ए। देखो बेटा 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है।
हम अपनी सुविधा के लिए ये चीज़ कर रहे हैं ताकि हम आंसर लेके आ पाए। ये हो गया। अब ये जो चीज़ हम जानते हैं, अगर कोई चीज़ यहाँ बट्टे में रहती है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाती है, गुणे में हो जाती है, होती है कि नहीं। तो अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके गुणे में कुछ नहीं तो बेटा एक गुणे में लिख सकता हूँ, ऊपर आ जाएगा एक। ठीक, अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। इसके बट्टे में मैं ये जो पार्ट है वो लिख सकता हूँ, साइन ए गुणा कॉस ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ये ऊपर आके फिर से गुणे में आ जाएगा, वही हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो मुझे 1 चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक उतार लिया होगा आपने। अब हमें बस अलग अलग बट्टे ले लेना है। ऊपर जो चाहिए वो हमें मिल चुका है, ऊपर तो मुझे 1 चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे लूँगा। साइन स्क्वायर ए के बट्टे में आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन ए गुणा कॉस ए। देखो बच्चों, इसकी एक घात कम हो जाएगी और यहाँ से इसकी एक घात कम हो जाएगी। क्या बचा ऊपर, यहाँ से बचा साइन ए बट्टे में कॉस ए, यहाँ से कॉस ए बट्टे में साइन ए। ठीक, ऊपर 1। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10। कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। थोड़ी देर पहले ही आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, वहाँ पर 2 cosec ए प्रूफ किया था, यहाँ पर 2 sec ए प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हर बोर्ड में 2014 में 18 में दिखा रहा है, और भी बार कई बार आ रखा है। तो सबसे पहले इसका बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष लेंगे, कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही है, साइन कॉस में ये पहले से ही बदला हुआ है, तो नीचे लॉस अपॉन ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए, इसके गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का वर्ग। ठीक है, कॉस स्क्वायर है, अब खोल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए गुणे में कॉस है। ये एक सरल समीकरण है। देखो बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का वर्ग 1 होता है, 2 साइन है। नीचे जो है उसको कुछ नहीं करना, उसको वैसे का वैसे रखो फिलहाल। ठीक है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, ऊपर से ओवरनिस्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गए, यहाँ से आ गया साइन ए बट्टे में क्या है, 1 प्लस साइन ए गुणे में है कॉस ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ऊपर नीचे गुणे भाग में कट जाएगा। ऊपर बचा 2 और बट्टे में कॉस। एक बट्टे कॉस क्या होता है बेटा, सेक, तो 2 सेक ए। यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया। ठीक, आराम से हो गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी सेम टू सेम वैसे होगा जैसे अभी किया, तो ये वाला खुद करना है होमवर्क। ये होमवर्क जैसे अभी किया था ना, डिक्टो वैसे होगा जैसे अभी किया। 2015, 17, 19 से पूछा गया क्वेश्चन है। वही लॉसअपा लेना है, हल करना है, गुणा भाग कर रहोगे। इसमें 2 बट्टा साइन बचेगा, 2 के बट्टे में साइन बचेगा, और 1 बट्टा साइन कोसेक होते हैं। आपका 2 कोसेक आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, मैं बता भी दे रहा हूँ। एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 5वें का क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको आता है अच्छी बात, नहीं आता है मैंने ऑलरेडी करा रखा है, मिलियन बच्चों ने देख रखा है, मिलियंस में। लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। ठीक, तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए
वो आपको समझ में ज़रूर आ रखे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करता हूँ दिन में 3 और सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। वीडियो लिस्ट, प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और आपको कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं। आपका डिमांड आप बोलोगे, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा गारंटी के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।